हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावन के आला कदूस बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज के इस मौजूदा दौर में आपने देखा होगा, सुना होगा, कोई खादम जब आता है किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरी जगह से, या ख़ुसूसी तौर पे किसी दूसरे मुल्क से, तो क्या किया जाता है? क्या करते हैं चर्च वाले या पास्टर साहिबान? क्या करते हैं? वेलकम से पहले क्या करते हैं? कोई अमेरिका से खादम आ रहा है या कोई किसी और मुल्क से आ रहा है, तो उसकी 6 महीने 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। कैसे? पास्टर सब कैसे तैयारी करते हैं? बैनर्स, पेनाफ्लेक्स, इश्तिहार, मीडिया बहुत यूज करते हैं, फेसबुक पे भी लगाते हैं, व्हाट्सएप को भी यूज करते हैं। आजकल तो टीवी चैनल्स भी हमारे क्रिश्चियन है, उनके ऊपर भी मशहूरी की जाती है, इश्तिहार दिए जाते हैं कि फलां मुल्क से फलां खादम आ रहा है। फिर जोर दिया जाता है फलां डेट को इतने बजे। अगर जो कुछ लोग उस खादम को जानते हैं वो तो जरूर ही उस दिन को, उस टाइम को पक्का करके रख लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। अगर हम सोचें यीशु मसीह के बारे में, तो उनके दौर में आपके ख्याल में यीशु मसीह की मशहूरी कैसे होती थी? यीशु मसीह यरूशलेम से जेरिको जा रहे हैं, या समझ लें किसी और शहर में बैतलहम में जा रहे हैं, नाइन को जा रहे हैं, तो क्या वहां भी कुछ मशहूरी या इश्तिहार लगते होंगे या लोगों को इत्तला मिलती होगी कि आज यीशु मसीह आ रहे हैं? क्या ख्याल है? होता होगा या नहीं होता होगा? कैसे होता होगा? तालियां बजाते होंगे? नहीं, लोगों को पता कैसे चलता होगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं? 2000 साल पहले कैसे लोगों को पता चलता होगा खुदा का बेटा आ रहा है, निजात दहिंदा आ रहा है, खुदावंद आ रहा है, हमें फलां शहर को, फलां गांव में जाना है, तैयारी करना है? क्या ख्याल है? कैसे करते होंगे? नहीं पता। चले हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस 9वां बाब, 35वीं आयत। लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। हालेलुया। क्या हमने सुना है? और यीशु सब शहरों और गांव, या शहर शहर और गांव गांव, आज लाहौर, कल कसूर, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, यीशु मसीह शहर शहर और गांव गांव। कहां कहां? शहर शहर, गांव गांव। हम इसको ये भी कह सकते हैं गली गली और मोहल्ले मोहल्ले क्या करता था? फिरता रहा, क्योंकि उसका काम ही ये था, क्या करना? खुशखबरी की मुनादी करना, और उसके साथ साथ बीमारों को अच्छा करना, कमजोरों को कुव्वत देना और मुर्दों को भी जिंदा करना। ये यीशु मसीह की खिदमत थी। यीशु मसीह वो 1, 2, 4 घंटे के लिए घर से नहीं निकलते थे।
यसु मसीह 12 घंटे खिदमत करते थे। वो बाकायदगी से लगातार शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला घूमते रहते थे। 12 घंटे खिदमत करते थे। आजकल कुछ पास्टर्स हैं, पास्टर साहब, उन्होंने टाइम मुकर्रर किया हुआ है। ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये आधा पौना घंटा या घंटा ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये कलीसिया के लोगों से मिलने का टाइम है। ऐसे भी पास्टर हैं। ज़्यादा टाइम खुद को और कम से कम टाइम किसको? कलीसिया को। तो मैं समझता हूं शायद वो खुदा को भी टाइम नहीं देते होंगे, उनकी पता नहीं क्या मसरूफियात होंगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ज़ाती तौर पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, किसी का मैं नाम नहीं लेने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को अगर हम नमूना बनाना चाहते हैं तो यीशु मसीह 12 घंटे काम करते थे। उनका काम था बाप की मर्जी को पूरा करना। और बाकी टाइम यीशु मसीह क्या करते थे? शाम को बोलें शाम को बोल लें, कुछ नहीं होता, गलत ही बोलें, कोई बात नहीं। शाम को दुआ। कितना टाइम, कितने घंटे? सारी रात। 12 घंटे तो उनके गुजर गए काम में, मुनादी में, बाकी रात के 12 घंटे दुआ में। ये यीशु मसीह की खिदमत थी। साथ ही साथ गौर कीजिएगा कि हम कितना यीशु मसीह को टाइम देते हैं, या उसके जलाल के लिए अपने आप को पेश करते हैं। अब जबकि यीशु मसीह गांव गांव, शहर शहर जाते थे तो क्या होता था? हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की अंजील मुकद्दस 9वां बाब उसकी 18वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील मुकद्दस 9वां बाब उसकी 18वीं आयत। लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। मुझे लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ के गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। उसकी शोहरत का क्या मतलब है? उसकी मशहूरी, उसका इश्तिहार तमाम इलाके में फैल गया। आजकल मीडिया, अखबारात, टीवी चैनल्स इस्तेमाल होते हैं। जब यीशु मसीह अपनी मशहूरी, अपना इश्तिहार अपने कामों के वसीले से खुद था। वो मना भी करता था दूसरे लोगों को जाके मत बचाना, लेकिन जो भी शख्स शिफा पाता था, ठीक होता था, कुव्वत पाता था, वो दूसरों को बताए बगैर रह ही नहीं सकता था। इस तरह से यीशु मसीह की क्या होती थी? पब्लिसिटी होती थी, मशहूरी होती थी। एक और रेफरेंस देखते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील मुकद्दस ही है, 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। यहां पे जिक्र है 2 अंधे लोगों का। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो 2 अंधे उसके पास आए
اور یسوع نے ان سے کہا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ جب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد نے تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہوا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے خبردار کیا اس بات کو کوئی اور نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کو کوئی بھی اشتہار چھپوانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں تھا۔ اگر آج اس شہر میں یسوع مسیح نے معجزے کیے ہیں تو کل دوسرے شہر میں یہ لوگوں کے ذریعے سے ہی اس کی مشہوری ہوتی جاتی تھی۔ اب ٹاپک ہمارا اصل میں آج کا یہ نہیں ہے، یہاں پہ دو چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ یسوع مسیح کو انہوں نے سجدہ کیا، یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانا، اور اس کی شہرت پھیل گئی۔ اب یسوع مسیح کی شہرت صرف اور صرف کسی ایک دو گاؤں تک، ایک دو شہر تک ہی محدود نہ تھی، وہ شہروں سے آگے نکل کے جنگلوں اور پہاڑوں اور ویرانوں تک بھی پہنچی۔ اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل 8واں باب پہلی آیت سے، اور مقدس لوکا کی انجیل مقدس 5واں باب 12ویں آیت سے آنورڈز۔ یہاں پہ ذکر ہے ایک کوڑی کا۔ کوڑی آ کے یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور اپنی شفا کے لیے پکارتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اس کوڑی کا یسوع مسیح کے پاس آنا، یسوع مسیح کے پاس پہنچنا کتنا مشکل تھا۔ اس کوڑی نے ٹھان لیا تھا کہ آج آر یا پار، ڈو اور ڈائی، آج میں کر گزروں گا، مرا تو میں ہوں ہی۔ اس کا جسم کیا تھا؟ زخموں سے، کوڑ کی وجہ سے بھرا ہوا تھا۔ اور یسوع مسیح گاؤں گاؤں، شہر شہر چلتے تھے، تو اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی، کسی نہ کسی طرح سے، ممکن تو نہیں تھا لیکن اس نے ممکن کروا لیا تھا، خبر کسی سے سنتے ہوئے یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح اس متعلقہ شہر میں آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آج جا تو میں مر جاؤں گا، جا شفا پالوں گا یسوع سے۔ کیوں مر جاؤں گا یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ عبار کی کتاب اس کا 13واں باب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تعلیم ہے یہودیوں کی کتاب تورات میں اور تالمود میں، اور باقی ان کی اور بھی شریعت کی کتابیں ہیں، اس کے بارے میں کوڑ کی بیماری کے بارے میں بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ لکھا ہوا ہے اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، اس کو محسوس ہو جسم میں کچھ ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہیں، تو وہ کاہن کے پاس جائے۔ کہاں جائے؟ کاہن کے پاس جائے۔ کاہن اس کا جسم چیک کر کے کنفرم کرے گا، تصدیق کرے گا آیا کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اگر کاہن کو شک ہوتا تو وہ اس کو کہتا کہ تو 7 دن تک اپنے گھر میں علیحدہ ایک کمرے میں محصور ہو جا، بند ہو جا، کسی سے نہیں ملنا ہے، تیرے دروازے تک تجھے خوراک پہنچا دی جائے گی، تو نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کرونا کے دنوں میں 14 دن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کوارنٹائن۔ اپنے آپ کو ایک کمرے میں علیحدہ جگہ میں بند کر لو، کسی سے نہیں ملنا ہے، اپنے کمرے میں رہو، آپ کو خوراک، پانی، ضرورت کی ساری چیزیں وہاں پہ مہیا کر دی جائیں گی، آپ نے باہر نہیں آنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ویسا ہی ہے جیسے کوڑ کے دور میں اس وقت میں تھا۔
اس کو بولتے ہیں شودر کی بیماری، یہ بھی چلتی تھی کہ جس کو یہ بیماری ہے اس کو کسی سے ملنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری لگنے والی بیماری ہے، ایک سے دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ لہذا کاہن اس کو 7 دن کا وقت دیتا تھا۔ 7 دن کے بعد اس کو پھر حکم تھا کہ کاہن کے پاس جا کے اپنے جسم کو چیک کروا۔ اگر کاہن اس بات کی تصدیق کر دیتا کہ ہاں اس کو کوڑ ہے، تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا یا کیا کر دیا جاتا تھا۔ پہلا کام اس نے یہ کرنا ہوتا تھا، اپنے بالوں کو اس نے بکھیرنا تھا، اپنے بالوں کو اس نے بکھیر دینا تھا، اپنے کپڑوں کو اس نے پھاڑنا تھا، اور اسے باہر ویرانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہنا ہوتا تھا۔ اس سے دوسرے لوگوں کے جہاں پہ رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے درمیان نہ آنے کی نہ رہنے کی اجازت تھی۔ اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ بے شک جنگلوں میں، پہاڑوں میں اسے جانور کھا جائے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی تعلیم کے مطابق، یہودیوں کی تعلیم کے مطابق، شریعت کے مطابق، تالمود کے مطابق، تورات کے مطابق اس کی سزا یہ تھی کہ اسے پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیتا تو اس کے اوپر قتل کی کوئی سزا بھی نہیں تھی، کیونکہ یہودیوں کا ماننا تھا، غور سے سنیے گا، یہودیوں کا ماننا تھا کہ شخص جو کوڑی ہوا ہے یا اس کو کوڑ لگ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گنہگار ہے، یہ بہت ہی گنہگار شخص ہے، اور بیماری جو ہے سب سے پہلے ایسے شخص کی روح کو لگتی ہے۔ بیماری پہلے اس متعلقہ شخص کی روح کو لگتی ہے، پھر اس کے جسم کو لگ کے بیماری باہر آتی ہے۔ لہذا اس کی سزا کیا تھی؟ یا تو اسے مار دیا جائے، یا اس کو نکال دیا جائے، اور اس کے گھر والے کیا کرتے تھے؟ اس کو کہیں آواز دے کے بتاتے تھے دور سے کہ یہ تیرے لیے خوراک پڑی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کچرے سے اپنے لیے کچھ خوراک ڈھونڈتے تھے، کچھ مل جاتی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تھی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھلے بھوک سے مر جائے یا اس کو جانور کھا جائے۔ جب اس کو نکالا جاتا تھا تو اس کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ بالوں کو اپنے کو اس کو خراب کرنا ہے، بکھیرنا ہے، اپنے کپڑے پھاڑنے ہیں، اپنا جو اوپر والا ہونٹ ہے اس کو غور سے دیکھیں یوں کرنا تھا، اپنے اوپر والے ہونٹ کو دبانا تھا۔ جب کہیں وہ چلتا تھا، کچھ اس کے آس پاس کو اور لوگ آ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنا ہونٹ دبا کے اور دور سے کہتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک۔ اس کا مطلب تھا میں کوڑی ہوں، میں ناپاک ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے بچو، مجھ سے بھاگو، دور چلے جاؤ۔ اس نے دوسروں کو مطلع کرنا ہوتا تھا، اعلان کرنا ہوتا تھا کہ میں کوڑی ہوں، میں ناپاک ہوں، میرے نزدیک کوئی نہ آئے، میرے کوڑ کی وجہ سے آپ کو بھی کوڑ لگ سکتا ہے۔ یہ اس کی سزا ہوتی تھی۔ آج کل جو ہم کرونا کی وجہ سے ماسک پہن رہے ہیں نا، یہ وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ غور سے دیکھیے گا، منہ کو چھپانا ہوتا تھا اور ہاتھ دکھانا ہوتا تھا، وہ بولتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک، میں کوڑی ہوں، مجھ سے بھاگو، دور ہو جاؤ۔ یہ اس کی صورتحال ہوتی تھی۔ اب اس کوڑی کو کہیں سے خبر ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کوڑی تندرست ہو گیا ہو تو اس نے دوسرے کوڑیوں کو بتایا ہو کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، اگر کوئی اس تک پہنچ جائے تو وہ
शिफा पा जाता है, पाक साफ हो जाता है। अब उस रोज उसने सुन लिया था, उसको मालूम था कि मसीहा आका, खुदाबंद, खुदा का बेटा उस जगह में, फलां जगह में आ रहा है। हो सकता है कि रात भर वो छुप के दरख्त पे चढ़ा हो कि यीशु मसीह इधर से गुजरेंगे। वो ये कर नहीं सकता है, लेकिन उसने आज जुर्रत करना है, शिफा पाना है। यीशु मसीह उस गांव में, उस शहर में आ रहे हैं। यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो वो अकेले नहीं होते थे, उनके 12 शागिर्द, फिर 72 शागिर्द, फिर आगे हजूम, बेशुमार लोग यीशु के दाएं बाएं पीछे चलते थे, साथ होते थे। इसका सबूत यह है, हमने पहले कलाम में सीखा था, जो औरत जिसके 12 बरस खून जारी था, जब वो यीशु मसीह को छूती है तो यीशु मसीह फरमाते हैं, किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। पतरस कहता है, ए उस्ताद, ए रबी, यीशु, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। यह सबूत है कि यीशु के हजूम में कितने लोग होते थे, बेशुमार लोग होते थे। यीशु का काम, उसकी आप मशहूरी होती थी, उसका इश्तिहार होता था। अब मसीहा आ रहे हैं। कोढ़ी, उसका हुलिया कुछ और ही होता है। मैंने बताया, उसके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे होते हैं, उसने मुंह छुपाया होता है, ऊपर वाला होंठ उसने छुपाया होता है। वो पुकारता होता है कि नापाक नापाक मुझसे हट जाओ। आज जब वो देखता है, शायद वो दरख्त पे चढ़ा हुआ है या किसी छत पे चढ़ा, घर की छत पे चढ़ा हुआ है, तो वो दूर से देखता है कि यीशु आ रहे हैं। वो हौसला करता है, वो जुर्रत करने की ठान लेता है कि आज मैं इस शख्स, इस शाफी, इस खुदा के बेटे तक जरूर पहुंचूंगा और शिफा पाऊंगा। उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो लोग मुझे पत्थरों से संसार कर देंगे, मार देंगे, या मैं मसीहा के कदमों तक पहुंचूंगा और शिफा पाऊंगा। उधर से मसीहा आ रहे हैं, इधर से कोढ़ी आगे बढ़ रहा है। कोढ़ी को पहचानना कुछ मुश्किल नहीं था। हजूम के लोगों ने अपने रास्ते से पत्थर उठा लिए। उन्होंने क्या किया? पत्थर उठा लिए कि इस कोढ़ी को मार देंगे, क्योंकि हमें ये हुक्म है कि कोढ़ी को मार दो और उसकी कोई कत्ल की सजा भी नहीं है। यीशु मसीह आ रहे हैं, वो भी उधर से आगे बढ़ रहा है। शागिर्द उसको कहते हैं, यीशु ये कोढ़ी है, आगे ना बढ़। हो सकता कुछ यीशु के बाजू भी पकड़ते हो, नहीं यीशु नहीं जा, ये कोढ़ी है, ये नापाक है, तू भी नापाक हो जाएगा। वो नादान थे, उनको नहीं पता था। वो आया ही इसीलिए है, नापाकों को पाक करने के लिए, कोढ़ियों को पाक साफ करने के लिए। उसको रोकते हैं, आका रुक जा, यीशु रुक जा, आगे नहीं बढ़। यीशु किसी की नहीं सुनते हैं। कोढ़ी भी यीशु के बिल्कुल करीब आने की जरूरत नहीं करता है। वो फासले से, जैसे आजकल कहते हैं, 1 मीटर का 6 फुट का फासला रखें, कोरोना नहीं हो जाए, बचें, भागें। ये वही सूरत हाल थी। कोढ़ी क्या करता है? आता है, उसको पता था पत्थर लगेंगे, मर तो जाना ही है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। भागता है, ये वहां पे, यहां आके वो ऊंधे मुंह गिर जाता है, सिजदे में चला जाता है और कहता है, खुदावंद तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यहां पे गौर कीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं, यीशु के हजूम में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते थे। सारे के सारे यीशु को प्यार करने वाले नहीं होते थे।
कुछ प्यार करने वाले, कुछ यीशु की बातों को सुनने वाले, कुछ मोज़े दिखने वाले, और बाकी क्या होते थे कि यीशु कोई ऐसी बात कहे जिसका इल्जाम हम उस पे लगाएं और उसको मरवाने की कोशिश करें। लिहाजा झूम भी बढ़ रहा है, लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं, कोई परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो मौत हथेली पे लेके यीशु मसीह के पास आने के लिए कोशिश करता है और कहता है, ऐ खुदावंद। अब गौर से सुनिए, वो जो हजूम में लोग थे, यहूदी लोग थे, वो जल गए, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा हुआ? पहला हुक्म क्या है 10 हुक्मों में से? एक ही खुदा को मानना, उसी की इबादत और उसी की पूजा करना, और कोई मूर्त, कोई स्टैचू मत बनाना। उनकी तालीम थी, उन्होंने सीखा हुआ था कि इबादत किसको करनी है? एक यहोवा खुदा को, वही वाहिद खुदा है। उन्होंने यह भी सीखा हुआ था कि जिसको सिजदा किया जाएगा, जिसको सिजदा किया जाता है, जिसको सिजदा किया जाएगा, वो खुदा ही हो सकता है। हालेलुया। वो खुदा ही हो सकता है, वो खुदा है। लिहाजा वो यीशु मसीह को कहता है, ऐ खुदावंद। वो यीशु को खुदा मान लेता है। और यीशु मसीह, गौर से सुनिएगा, किसी भी सूरत हाल में अगर हम यीशु तक नहीं पहुंच सकते, हम उसके मेयार तक, उसके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकते, तो यीशु आप हमारे स्टैंडर्ड पे आ जाता है। वो कोढ़ी लेटा हुआ है, ऊंधे मुंह लेटा हुआ है, लोगों ने पत्थर उठाए हुए हैं, यीशु मसीह उसको रद्द नहीं करते। वो लेटा हुआ है और यीशु मसीह भी झुककर उस पे अपना हाथ रख देते हैं और उसका कोढ़ उसी वक्त जाता रहता है। हालेलुया। अब उस कोढ़ी की जिंदगी से हम देखते हैं, जैसे ही यीशु मसीह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया या उसको छू लिया, तो वो पाक और साफ हो गया। पाक और साफ हो गया, उसके जिस्म के सारे जख्म जाते रहे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उसको, कोढ़ी को मारने के लिए, साथ ही साथ यीशु को मारने के लिए, क्योंकि उनकी तालीम थी, उनका इल्म था कि जो कोढ़ी को छुएगा उसको भी कोढ़ लगेगा। तो उन्होंने पत्थर उठाए थे, उसको, उस कोढ़ी को भी मारेंगे, साथ ही साथ यीशु मसीह को भी मार देंगे। लेकिन जय मेरे यीशु की, वो कोढ़ी उसी वक्त साफ हो गया। जिन्होंने पत्थर उठाए हुए थे, शर्मिंदा होकर पत्थर फेंक के हजूम से चल दिए। ये ऐसा ही हुआ जब एक औरत रंगे हाथों गुनाह में पकड़ी जाती है, उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके आते हैं कि यीशु मसीह इदालत करे। जब यीशु मसीह फरमाते हैं कि आप में से जिसने पहले आज तक गुनाह नहीं किया हुआ है, पहला पत्थर वो उसको मारे। और क्या होता है? सब के सब शर्मिंदा होके वापस चले जाते हैं। यही कुछ यहां पे हुआ, उनके पत्थर उनके पैरों पर ही गिरे, वो शर्मिंदा हो गए और यीशु मसीह जीत गया। हालेलुया। अब देखिए उस कोढ़ी ने कितनी जुर्रत की, कितना ईमान रखा कि मैं यीशु मसीह तक पहुंच सकता हूं या मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आज इस कोढ़ी के इस वाकया से, इस शिफा से हमारे लिए सीखने की ये बात है कि अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी जिंदगियों में क्या रुकावटें हैं। यीशु मसीह के कदमों में आने के लिए हमारी जिंदगियों में क्या रुकावटें हैं? अगर हैं तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बरकत लोग हैं। फिर भी देखिए, गौर कीजिए कि यीशु मसीह के कदमों में, उसके चरणों में आने के लिए क्या रुकावटें हैं। सुस्ती है,
काहली है, मसरूफ है, टीवी ड्रामे हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। और आपस की बाज दफा गपशप भी है, गुफ्तगू भी है, जो बाज दफा ऐसे ही होती है, बेमानी गुफ्तगू होती है। और कुछ नहीं तो चलो अपने खानदान के अफराद के खिलाफ या मोहल्ले वालों के अफराद के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें किए जाना, ये वक्त जाया करने की बात है। ऐसी बातें हमें यीशु मसीह के पास आने से रोकती हैं। गौर कीजिए कि क्या रुकावटें हैं, उनको दूर कीजिए और यीशु मसीह को अपना शख्सी खुदावंद मान लीजिए। यहां पे सरदार ने, अंधों ने और कोढ़ी ने यीशु मसीह को खुदा माना, खुदावंद माना, खुदा का बेटा माना, तो उन्होंने शिफा पाई, तसल्ली पाई, सुकून पाया, इत्मीनान पाया, जिंदगी पाई, यीशु पाया, फिरदौस पाया। हालेलुया। इस कलाम पे गौर कीजिए, साथ ही साथ सोचिए कि जिंदगी की क्या ऐसी जिंदगी में रुकावटें हैं जो यीशु के पास आने के लिए मना करती हैं, रोकती हैं, उसका वो रुकावट है। खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको आज के कलाम पे अमल करने का बड़ा फजल अनायत फरमाए। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन।